अगर आपको खांसी की शिकायत रहती है, चाहे आपकी खांसी कुछ दिन से हो या बहुत पुरानी हो, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताने वाला हूँ। एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूँ जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही आसानी से ठीक होने लगेगी। नुस्खा जो आज मैं आपको बताऊंगा, ये सूखी खांसी और कफ वाली खांसी दोनों में ही इफ़ेक्टिव है और आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। अगर आप तरह तरह की दवाइयाँ को इस्तेमाल करते करते थक गए हैं, कफ सिरप पीते पीते आप थक चुके हैं, तो एक बार इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करना। निश्चित ही आपको इससे नुकसान नहीं मिलेंगे और आपको परिणाम बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खांसी का नुस्खा जो आज हम बनाने वाले हैं, ये आप बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये 5 चीज़ें आपको आराम से अपने किचन में मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है जो आपको इसमें चाहिए, वो है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। दोस्तों, काली मिर्च जो होती है, इसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती है। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि आपके सीरे के अंदर जमा जो कफ होता है, बलगम जो चिपक जाता है आपकी सांस की नलियों में, उसको ये पतला करके साफ करके बाहर निकालने का काम करती है, जिससे आपकी सांस की नलियाँ साफ होती है, इन्फेक्शन दूर होता है और आपकी खांसी को कम करने में आपको मदद मिलती है। दूसरी चीज़ है इसमें आपको इस्तेमाल करनी है, वो है काला नमक। काला नमक सभी तरह की श्वास प्रश्वास बीमारी के लिए फ़ायदा देता है। काला नमक सूखी खांसी को भी कम करता है और बलगम वाली कफ वाली खांसी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम देता है। ये विशेष रूप से आपकी श्वास नालियों को रिलैक्स करने का काम करता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब आपको पुरानी खांसी होती है तो उसकी वजह से आपकी जो श्वास की नलियाँ हैं, ब्रोंकाई होते हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, उनमें जकड़न पैदा होने लग जाती है। तो काला नमक इस जकड़न को दूर करता है, उसको आराम देता है सांस की नलियों को, और उसकी वजह से आपको सांस लेने में भी आराम होता है और आपकी खांसी भी कम होने लगती है। तीसरी चीज़ आपको चाहिए अजवाइन। अजवाइन भी आपके छाती के कंजेशन को दूर करने के लिए और खांसी जुखाम को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा आपको चाहिए हरी इलायची यानी कि छोटी इलायची। छोटी इलायची के अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी थ्रोट इन्फेक्शन को दूर कर देती है और आपके छाती को सूद करती है, मुलायम रखती है, कि इसके अंदर जो बलगम जाम हो जाता है उसको ठीक करती है और आपको खांसी जुखाम में भी काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलता है। आखिर में हमारे लिस्ट में आता है जो कि आखिरी चीज़ है आपको इसमें चाहिए, यानी कि 5वीं चीज़ चाहिए, वो है अदरक यानी कि जिंजर। अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होती है जो कि आपके छाती के कंजेशन को दूर करती है, आपके अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको दूर करती है, आपके फेफड़े के अंदर सूजन हो जाती है उसको कम करने का काम करती है, आपके श्वास नलियों को मुलायम करती है, आपके अंदर जो बलगम जमा है उस बलगम को साफ करने का काम करती है और इसी प्रकार के अलग अलग तरह की श्वास प्रश्वास बीमारियों को ठीक करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए
4 भाग का 1 भाग टीस्पून काली मिर्च और 4 भाग का 1 भाग टीस्पून आपको चाहिए काला नमक, 1 टीस्पून आपको चाहिए अजवाइन, 4 टीस्पून आपको चाहिए कसा हुआ अदरक और 4-5 आप ले लीजिए छोटी इलायची। इस इलायची का आप बीज निकाल लीजिए, उसका छिलका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सभी चीज़ों को, 5 चीज़ों को आप आपस में अच्छी तरह से मिला लीजिए और उसके बाद आप लीजिए 5 टेबल स्पून गुड़। इस 5 टेबल स्पून गुड़ को आप एक नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर डालिए और उसके अंदर थोड़ा सा आप उसमें पानी डाल लीजिए ताकि ये चिपके ना कढ़ाई में। इसको आप एक सीम आंच पर यानी कि धीमी आंच पे गैस के ऊपर रख दीजिए और जब ये आपका गुड़ पिघल जाए तो इसके अंदर आपको डालनी है ये सारी चीज़ें जो आपने अभी आपस में मिलाई थी। ये जो गुड़ है आपका दोस्तों, इसको ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप पका देंगे, इसको जला देंगे तो ये कड़वा हो जाएगा और आपको टेस्ट में बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए बिल्कुल हल्का सा जब वो पिघलना शुरू हो जाए तो आपको ये सारी चीज़ें डालनी है और डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसको आपको पकाना है। फिर से आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी आंच जो है वो सीम रहनी चाहिए और गुड़ जो है वो जलना नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से इसको आप पका लीजिए और इसके बाद इसको आप एक कांच के जार के अंदर निकाल के रख लीजिए। इस नुस्खे को आपको लेना है आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोते समय। सुबह में आप इसको किसी भी टाइम में ले सकते हैं, लेकिन रात को आपको इसको सोते टाइम ही लेने हैं और जब भी इसको आप ले तो हमेशा इसे गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसको लेने के बाद आपको कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है और इसके साथ स्मोकिंग वगैरह कभी आपको नहीं करना है। इससे आपको परहेज रखना है। अगर आपको ज़्यादा खांसी नहीं आ रही है, कभी कभार ही आ रही है, तो आप इसको ज़रूरत पड़ने पर भी ले सकते हैं या फिर जब खांसी हो रही हो तब तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेने के बाद 10 मिनट के भीतर ही आपकी खांसी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको क्रॉनिक कफ रहती है, पुरानी खांसी है, तो आप इसको 3 से लेकर 7 दिन तक इस्तेमाल कीजिए। 3 से 7 दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम आपको खांसी में मिल जाएगा। अगर खांसी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है या बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ आपको होती है तो आप इसको 7 दिन से ज़्यादा भी ले सकते हैं। 21 दिन या फिर 1 महीने तक भी आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नुकसान इससे आपको नहीं होगा। दोस्तों, ये नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया है ये आप चाहे तो बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन 10 साल से छोटे बच्चे को इसको नहीं देना है। 10 साल से लेकर 16 साल तक के जितने बच्चे होते हैं उनको अगर आप इसे देना चाहते हैं तो आपको 2 आधी कर देनी है, यानी आधी चम्मच की जगह आपको 1/4 चम्मच बच्चों को देना है। चम्मच यानी कि टीस्पून। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ये नुस्खा जो आज मैंने आपको बताया ये आपकी खांसी को दूर करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। एक बार एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तभी उनके शिष्य में से एक शिष्य अपने गुरु से बोला, गुरुदेव कृपया करके हमें कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे हमें यह पता चले कि मनुष्य चाहते हुए भी उन कार्यों को करना क्यों नहीं छोड़ पाता जो उसे दुख देते हैं। वो महात्मा कहते हैं कि ठीक है, सुनो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति बंदर पकड़ता था। उस व्यक्ति के बंदर पकड़ने की कला सबसे अलग थी। आसपास के गांव में उसका बड़ा नाम था। उस व्यक्ति के पास एक ऐसा बर्तन था जिसमें अगर एक बार किसी बंदर का हाथ चला जाए
तो वो बाहर नहीं निकल पाता था। एक बार उस शिकारी के पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है, भाई हम एक बंदर से बहुत परेशान हैं। वह बंदर हर दिन हमारे घर आता है और बहुत उपद्रव मचाता है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, पर उस बंदर को पकड़कर ले जाओ और जंगल में छोड़ दो। शिकारी कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आऊँगा। अगले दिन वह शिकारी उस व्यक्ति के घर पर आता है और कहता है, इस घर में जितनी भी खाने की चीज़ है उसे एक कमरे में बंद कर ताला लगा दो। उस घर के लोग यही करते हैं। शिकारी छत पर जाता है और अपने बंदर पकड़ने वाले बर्तन को वहाँ रख देता है। बर्तन के मुंह पर एक रस्सी बांध देता है और रस्सी को किसी ऐसी मजबूत चीज़ों से बांध देता है जिससे कि वह रस्सी खुले ना। ऐसा कर कर शिकारी छत से नीचे उतर जाता है। कुछ देर बाद जब शिकारी छत पर जाता है तो देखता है कि ऊपर बंदर फंसा हुआ है। ये देखकर घर वाले बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और उस शिकारी से पूछते हैं कि आपने ये कैसे करा। आज तक कई शिकारी आए, उन्होंने जाल तक लगा दिए, परंतु ये बंदर नहीं फंसा, और आपके इस छोटे से बर्तन ने ऐसा क्या करा कि ये बंदर इससे बच ना सका। शिकारी कहता है, इस बर्तन का मुंह बहुत छोटा है। इस बर्तन में बंदर का हाथ खाली तो जा सकता है, लेकिन जब बंदर इसमें हाथ डालकर अपने हाथ में कुछ भर लेता है तो उसके हाथ का आकार बड़ा हो जाता है और फिर वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। मैंने इस बर्तन में चने भरकर रखे थे। बंदर आया, उसने इस बर्तन में हाथ डाला और अपनी मुट्ठी में चने भर लिए। बंदर का खाली हाथ तो इसमें चला गया, लेकिन मुट्ठी में चने भरने के बाद उसका हाथ इससे बाहर नहीं निकल सका। बंदर ने प्रयास तो करा अपना हाथ बाहर निकालने का, पर वो इनमें सफल ना हुआ। बंदर चाहता तो अपने हाथ के चने को छोड़कर अपने हाथ को तुरंत बाहर निकाल सकता था, लेकिन वो उस लालच में फंस गया जो लालच मैंने इस बर्तन के अंदर डाल रखा था। वो महात्मा कहते हैं, मनुष्य भी कुछ इसी तरह से अपने दुखों को पकड़े हुए हैं। और फिर वो कहता है कि जीवन निराशा से भरा हुआ है, जीवन पीड़ा से भरा हुआ है। एक क्षण की बात है, छोड़ते ही मनुष्य मुक्त हो सकता है, पर छोड़ने के लिए साहस चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है किसी चीज से दुख को बांध लेना। हर मनुष्य जानता है कि उसे दुख कहाँ से मिल रहा है, किन चीज़ों से उसने दुख को बांध रखा है जो उसे दुख दे रही है। मनुष्य जानता है कि अगर वो उन चीज़ों को छोड़ दे तो वो दुख से मुक्त हो सकता है, परंतु क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस दुख में ही आनंद खोज रहा है, सुख खोज रहा है, इसीलिए वो उसे छोड़ नहीं पा रहा। और यही कारण है कि उसका दुख बढ़ता जा रहा है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हर मनुष्य जानता है कि उसके जीवन में दुख का कारण क्या है, पर बहुत कम लोग उस कारण को समाप्त कर पाते हैं। 3 चीज़ें हमारे जीवन में होती है। पहली, या तो वो चीज़ या व्यक्ति हमें छोड़ देती है, इस स्थिति में हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। दूसरी स्थिति, या फिर समय हमें उससे अलग करा देता है। तीसरी स्थिति, या फिर हम खुद उस चीज़ से अलग हो जाते हैं। तीसरे वाले काम में दुख तो बहुत होता है, पर ये हमें मजबूत बनाता है और आगे चलकर हमें जीवन में पछताना नहीं पड़ता है। तो हिम्मत दिखाइए और अपने हाथ के उन चनों को छोड़ दीजिए जो आपको शिकारी का शिकार बना रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर
अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।